नमस्कार। आज की क्लास है दो ध्रुवीयता का अंत। सीईटी विशेष के लिए है ये 12th क्लास के लिए भी है और अन्य किसी एग्ज़ाम में यदि ये इस टॉपिक के नाम से कोई है तो वो भी शामिल कर लेंगे इसमें। अब जो इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, जैसे एक तो करेंगे यूएसएसआर का विघटन किस प्रकार से हुआ है। चलो अपन नया ही खोल लेते हैं इसको। कौन कौन सी बातों का जिक्र होगा इसमें। एक तो हो जाएगा इसमें जो यूएसएसआर है इसका हम थोड़ा परिचय देखेंगे, कौन कौन से देश हैं और इसका अपन मानचित्र की सहायता से, मैप की सहायता से इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एक तो मैप हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा इसका जो यूएसएसआर है उनके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, प्रमुख नेताओं की चर्चा हो जाएगी। और उसके बाद में इनका जो विघटन का जो घटनाक्रम है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे इस क्लास में। आज क्लास के मुख्य 3 हैं। एक थोड़ा मैप देखेंगे इसके बारे में, यूएसएसआर का किस प्रकार से है मैप के अंतर्गत इन देशों का। दूसरा देखेंगे इसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं यूएसएसआर के, और उसके बाद में घटनाक्रम है कौन किसका, यूएसएसआर का जो अंत हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत यूएसएसआर से कर लें हम। यानी जो द्विध्रुवीयता है उसमें 2 ध्रुव थे, दुनिया 2 ग्रुपों में बटी हुई थी, 2 समूह हो गए थे। एक समूह का नेता था यूएसए यानी अमेरिका, एक समूह का नेता अमेरिका था और दूसरे समूह का नेता था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, ये सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब इसमें ये जो यूएसए है यह है पूंजीवादी देश, और जो यूएसएसआर है इसमें साम्यवाद था। साम्यवाद मतलब समाजवाद से संबंधित है, ये समाजवादी थे। साम्यवाद समाजवाद का उत्तर रूप होता है। अब ये जो विवाद था ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का था। पूंजीवाद में क्या होता है, जो जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन होते हैं इन पर सभी पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। पूंजीपतियों का यानी जो व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उन्हीं का नियंत्रण होता है। जो कारखाने लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, खेत होते हैं, और जो भी उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उन सब पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। सरकार इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। जबकि समाजवादी देश होते हैं उनमें क्या होता है, समाजवाद के अंतर्गत जो भी उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उन सब पर सरकार का नियंत्रण होता है। कोई भी जो उद्योग लगाएगी तो सरकार लगाएगी, निजी व्यक्ति उद्योग नहीं लगा सकते। इसमें निजी संपत्ति नहीं रखी जा सकती, इसमें निजी संपत्ति वर्जित है। यानी समाजवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति नहीं होती है, निजी संपत्ति मना होती है इसके अंतर्गत। इसमें जो भी संपत्ति होती है वो सार्वजनिक ही होती है, गवर्नमेंट के ही होते हैं सारे जो उद्योग होते हैं वो, और वितरण का काम है किसको कितना मिलना चाहिए। यानी सबको समानता का अधिकार इसमें ज़्यादा होता है। यानी समाजवाद के अंदर समानता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि सबको बराबर रखा जाएगा। चीनी राशन से दी जाएगी सबको बराबर मात्रा में, और जो भी चीज़ें मिलती हैं, पहले सीमेंट भी अपने यहाँ राशन से मिलती थी, यानी सबको बराबर मात्रा में सीमेंट देना। यानी हर को, प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जो बीच के गैप है वो नहीं होना चाहिए, सभी एक समान होने चाहिए, सभी की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और किसी के पास में निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि पूंजीवाद में इसका उल्टा होता है। इसमें जो भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं वो सारे, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो कोई भी व्यवसाय कर सकता है। इसमें स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद में स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से 2 तरह के थे। एक पूंजीवादी देशों का जो समूह था उसका नेता यूएसए था, और एक समाजवादी देश तो जो साम्यवादी थे उनका नेता यूएसएसआर था। इस प्रकार से 2 समूह बन गए, पूरी दुनिया 2 ग्रुपों में बट गई। कुछ जो पंथ ये निरपेक्ष थे, गुट निरपेक्ष देश,
होने का तो ग्रुप उनका भी बड़ा था, लेकिन उनमें से देश लगभग किसी न किसी साइड झुके थे, बाइस्ड थे वो। ऐसा नहीं कि वो किसी के पक्ष में थे, कुछ यूएसएसआर के पक्ष में हो गए और कुछ यूएसए के पक्ष में थे। यानी न्यूट्रल देश कोई सा ही नहीं था, पूरी दुनिया दो समूह में बटी हुई थी। और ये समय चला 1945 से लेकर 91 तक। यानी इस द्विध्रुवीयता का अंत कब होता है? 91 में होता है, 91 में। तो यूएसए के बारे में तो आप ज़्यादा थोड़ा परिचित हैं, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा यूएसएसआर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं हम। यूएसएसआर में क्या है? यूएसएसआर जो था वो वर्तमान में 15 देश हैं, उसमें उन 15 देशों का समूह था। 15 देश, वर्तमान के 15 देश हैं, उनका ये समूह था। कैसे? देखो 15 देश कौन कौन से थे उनके बारे में देख ले हम थोड़ा। सबसे पहले रूस है, इसके बाद में बेलारूस है, यूक्रेन है। ये यानी 15 देश जो यूएसएसआर के टुकड़े होने पर जो बने हैं 15 देश, उनकी हम बातें कर रहे हैं। रूस है, बेलारूस है, यूक्रेन है, उसके बाद में मोल्दोवा है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, आर्मेनिया के बाद में अजरबैजान है, 3 बाल्टिक क्षेत्र हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया है, ये 8 हो गया, ये 9, लातविया है, ये लिथुआनिया है। लिथुआनिया। और 5 मध्य एशिया के देश हैं, 11, 12, 13, 14 और 15। ये मध्य एशिया के देश हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान। यानी इस प्रकार से 15 देशों का समूह था यूएसएसआर। 1991 में टूटने के ऊपर इसका ये 91 में जब इसका विखंडन हो गया तब ये 15 देश बन गए। ये बने कब थे? 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई? बोल्शेविक क्रांति, जिसको साम्यवादी क्रांति बोलते हैं। कौन सी क्रांति बोलते हैं? साम्यवादी। यानी 1917 से पहले राजा का शासन था, जिसको जार बोला जाता था। लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन रूस का एक नेता था, उस लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी क्रांति हो गई। यानी साम्यवाद की वहां पर स्थापना कर ली और वहां की जो सत्ता थी उसके ऊपर लेनिन का अधिकार हो गया, यानी लेनिन वहां के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद में लेनिन ने 1922 में, कब? 1922 में इन देशों को जोड़कर समूह बनाया। 1922 में इन सारे देशों को जोड़कर समूह बना लिया। ये 15 देश थे और इसका नाम क्या रख दिया गया? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस प्रकार से ये 1922 से लेकर जब इनका एंड कब हुआ? 1991 तक। यानी इतना इनका लगभग 70 साल तक ये एक साथ में रहे। अब इनका थोड़ा मैप के ऊपर देख लें कि इनकी स्थिति क्या है, कहाँ पर है ये। मैप में देखो, ये है वर्ल्ड का मैप, पूरी दुनिया का। यहाँ अमेरिका है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका है जो आज भी प्रेजेंट है। इसका टुकड़े इन अमेरिका के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की। तो देखो थोड़ा बड़ा कर लें इसको। जितना बड़ा होता है इतना बड़ा ही होगा ये। अब आगे बढ़ा
नहीं होगा, बड़ा होगा तो दिखेगा नहीं बाद में। ये हो गया पूरा। अब देखो इस यूएसएसआर की बात कर लिया। देखो ये है रूस, ये जो येलो, लाइट येलो में जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा रूस है, यहां से लेकर ये जो वर्तमान में रूस है उसकी बात हो रही है। ये उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था, वर्तमान का रूस। देखो आगे, उसके बाद में ये रूस है, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, यानी यहां तक ये बाउंड्री है इसकी, जो मैं पेन से खींच रहा हूं, ये तजाकिस्तान है। उसके बाद में ये उज्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये ईरान के बॉर्डर से होते हुए, उसके बाद में ये अजरबैजान है, यहां से होते हुए देखो आगे अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है, ये आर्मेनिया है। उसके बाद में इधर से होते हुए ये है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद में इधर से आएगा ये बेलारूस है, ये लात्विया और लिथुआनिया, एस्टोनिया है। यानी यहाँ तक इस प्रकार से ये उस टाइम का यूएसएसआर है। ये देख लो भाई, यहाँ तक है ये उस टाइम का, यानी 1991 से पहले का, यानी यूएसएसआर है। ये इतना बड़ा एक क्षेत्र था उस टाइम, जिसको अब आज हम यूएसएसआर की चर्चा कर रहे हैं, वो इतना बड़ा ये क्षेत्र है, जिसमें देखो किस प्रकार से है, ये बड़े वाला पूरा है रसिया। उसके बाद में मध्य एशिया के देश ये बोले जाते हैं 5 हैं, कजाकिस्तान है, यह है उज्बेकिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है और ये तुर्कमेनिस्तान है। यानी 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये मध्य एशिया के देश माने जाते हैं। उसके बाद में ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है यूक्रेन के जस्ट ऊपर, ये लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये 3 बाल्टिक सागर है। देखो यहां पास में ये बाल्टिक सागर है, ध्यान देना इधर, ये बाल्टिक सागर है। इस बाल्टिक सागर के जो पास के देश हैं इनको बाल्टिक क्षेत्र बोलते हैं, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये हो गए। उसके बाद में ये जॉर्जिया है और इधर ही ये अजरबैजान है, ये मालदोवा भी यहीं पास में है, अब दिखाई नहीं दे रहा इसमें। इस प्रकार से ये 15 देशों का समूह है। यानी चाइना से ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया का पड़ोसी है ये वैसे ज़्यादा, और इधर अफगानिस्तान इसका पड़ोस में है, क्योंकि ये 79 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था यहाँ तक, क्योंकि इसके बॉर्डर का था। ईरान भी इसके बॉर्डर में था, इधर तुर्की भी इसके बॉर्डर में था। आगे जब हम इसके घटनाक्रम पढ़ते हैं, शीत युद्ध के पीछे जो वीडियो बनाए हुए हैं 2-3, उनमें आप देख सकते हैं कि जो ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे ईरान है, तुर्की है, यूनान है, इनके लिए एक अलग योजना बनाई थी, ट्रूमैन प्लान, यानी ये इस क्षेत्र में शामिल ना हो इनके लिए। तो ये इनके पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया ही था। और इधर आ गया ये तुर्की है, इधर रोमानिया, बल्गारिया और पोलैंड, ये यूएसएसआर के क्षेत्र नहीं है। वैसे वार्सा संधि हुई थी, उसके तहत जो 7-8 क्षेत्र थे उनमें ये शामिल थे। कौन कौन सा? पोलैंड है, इधर जर्मनी था, जर्मनी का बर्लिन की दीवार खींची हुई थी, पोलैंड, जर्मनी, इनके जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये क्षेत्र है, स्लोवेनिया, इधर हंगरी, यहाँ तक ये क्षेत्र भी उस टाइम यूएसएसआर के सहयोगी देश थे वार्सा के तहत। ये है इधर वाला, ये यानी पश्चिमी, इसको बोलते हैं पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो भी इस यूएसएसआर खेमे में शामिल थे। यानी यूएसएसआर है ये तो इतना बड़ा, इसके अंदर साथ में जो पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गारिया है, ये बाकी जो रोमानिया है, इस प्रकार के जो देश हैं ये इस खेमे में शामिल थे। चेकोस्लोवाकिया है और ये जर्मनी है, आधा जर्मनी है जिसको पश्चिमी जर्मनी बोला जाता था।
ये सारे देश इस खेमे में शामिल थे, यानी इस समूह में शामिल थे। कौन से में? यूएसएसआर के समूह में। इसकी बातें हमने कर ली है। अब ये नक्शा हमने देख ही रखा, तो एक चीज़ और देख लें थोड़ा सा, हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलो ये नीचे रह गए, बाकी अगले पीरियड में ही देख लेंगे इसको। अब आगे देखो क्या है, इनकी बातें हमने कर ली। ये है यूएसएसआर, एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ यूएसए है। अब हम बात करें यूएसएसआर के प्रमुख नेताओं की। यूएसए और यूएसएसआर के नेताओं का कंपैरिजन, ये पीछे का वीडियो जो शीत युद्ध है हमने डाल रखा है यूट्यूब पर, उसमें आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अब केवल हम यूएसएसआर के जो प्रमुख नेता हैं उनकी चर्चा कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं लेनिन की, व्लादिमीर लेनिन। 1917 में इन्होंने बोल्शेविक क्रांति की थी। कब की थी? 1917 में। रसिया में जो रूस में जार था उसके शासन को हटा दिया वहां से, और लेनिन वहां के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद में 1922 में इन्होंने क्या किया? कभी? 1922 में। 1922 में इन्होंने जो ये देश हैं इनको सबको मिलाकर क्या बना दिया? वहां पर यूएसएसआर बना दिया। क्या बना दिया? यूएसएसआर वहां पर बना दिया। उसके बाद में इसके 2 साल बाद यानी 1924 में इनकी मृत्यु हो गई लेनिन की। यानी लेनिन 1917 में वहां के शासक राजा बने, राष्ट्रपति बने, और उसके बाद में 1922 में इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? यूएसएसआर का गठन कर दिया। और यूएसएसआर का गठन करने के बाद में 1924 में उनकी मृत्यु हो जाती है लेनिन की। लेनिन के बाद में इनका उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन, स्टालिन वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, और इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 से लेकर 53 तक का है। यानी इन्होंने लगभग 30 साल तक वहां पर रसिया के राष्ट्रपति रहे। ये यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहे यहाँ लगभग 29-30 साल तक। इनके शासनकाल में क्या हुआ कि जो भी वहां की अर्थव्यवस्था है उनको बहुत तीव्र गति से इन्होंने बढ़ाया। यानी इनको अर्थव्यवस्था के विकास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। वहाँ पर जो भी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, यानी एक तरफ तो खेतों का सामूहिकरण कर दिया गया। खेतों का सामूहिकरण यानी बड़े बड़े खेत बना दिए जिनको कोल खोज बोलते हैं। ये स्टालिन की ही देन थी। उस बड़े बड़े खेतों में खूब पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादित किया गया। और एक जो हमारे औद्योगिक विकास तीव्र गति से किया गया स्टालिन के कार्यकाल में। यानी पहले औद्योगिक दृष्टि से यूएसएसआर पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और इनके कार्यकाल में तीव्र गति से औद्योगिक कार्य किए गए और वो तीव्र गति से आगे बढ़े उसमें। अब इनके कार्यकाल में ही शीत युद्ध शुरू हुआ था। ये जो 2 ध्रुव बने थे ये स्टालिन के कार्यकाल में शुरू हुए थे। उसके बाद में स्टालिन के कार्यकाल पूरा होने के बाद में उनके अगला उत्तराधिकारी बनता है ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव, जो कि 1953 से लेकर 1964 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। यूएसएसआर के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव 1953 से लेकर 1964 तक रहते हैं। इनकी जो मुख्य नीति थी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। इनकी मुख्य नीति थी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी जो शीत युद्ध में जो एक विरोध चल रहा था, खींचतान चल रही थी, उनको कम करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन किया। यानी दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से रहें, ज़्यादा ये उग्र तरीके से ना रहें। उसके बाद में अगले राष्ट्रपति बने ब्रेजनेव। ये 1964 से लेकर ये 83 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने। ब्रेजनेव 1964 से लेकर 1983 तक यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहे। ब्रेजनेव के बाद में मुख्य नेता रहे, बीच में 1-1 साल के कार्यकाल के रूप में 2 व्यक्तियों का और शासन रहा, लेकिन मुख्य कार्यकाल रहा वो है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ये जो शीत युद्ध को खत्म करने का जो काम किया है, यानी यूएसएसआर का विघटन करना, शीत युद्ध को खत्म करना, द्विध्रुवीयता का अंत करना, ये सब इस नेता का कमाल था। यानी मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तो इनके बारे में हम अब थोड़ा यहां से इसका अंत की शुरुआत करते हैं।
किस प्रकार से, देखो बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव की। ये मार्च 1955 में राष्ट्रपति बनते हैं यूएसएसआर के। कब बनते हैं? 1955 के मार्च में। अब जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां पर जो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी है, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया येल्त्सिन नामक नेता को। येल्त्सिन, किसको बनाया? येल्त्सिन को। येल्त्सिन को वहां का हेड बना दिया, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बना दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का हेड यानी वहां का जो मुख्य अध्यक्ष जिसको हम बोल सकते हैं, वो वहां बना दिया गया। ये जब राष्ट्रपति बने उस टाइम देखो समाजवाद देशों में हुआ क्या कि पहले तो वहां पर स्टालिन के समय तीव्र गति से विकास कार्य हुए, तो सभी व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताएं तो पूरी कर दी, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी शुरुआत में अच्छी व्यवस्था की गई जनता की जो महत्वाकांक्षा थी उसके अनुसार। लेकिन जब धीरे धीरे सारे काम गवर्नमेंट करती है तो ये जो नौकरशाह होते हैं, नौकरशाह यानी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये इस प्रकार से एक नया ही वर्ग पैदा हो गया और इस नौकरशाहों ने वहां पर कार्य करने की बजाय कार्य में लेट करना शुरू कर दिया और जनता की जो मिनिमम आवश्यकता थी वो ही पूरी होना बंद हो गई। और जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो हथियारों पर दिया गया, हथियार और सेना पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जबकि अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपने यहाँ सड़क है, रेलवे है, पुल है, इनका शुरू में ध्यान अच्छा दिया गया, लेकिन बीच के अंदर इसका ये सिस्टम गड़बड़ा गया यूएसएसआर में। यानी आने जाने की जो व्यवस्था थी वो भी, सड़क पुल ये भी खत्म, ये बनना बंद हो गया। और जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनके ऊपर सरकार के द्वारा विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि खर्चा ज़्यादा हथियार और सेनाओं पर होने लग गया। इस वजह से वहाँ की जनता में असंतोष पैदा हो गया। इस असंतोष पैदा होने पर जो मिखाइल गोर्बाचेव है, ये जो राष्ट्रपति बने, ये इसी आधार पर बने कि मैं ये जो बिना मतलब की जो विवाद चल रहा है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ये जब मिखाइल गोर्बाचेव ने, तो इन्होंने अपने अंदर ये जो समाजवाद का भाव था उसको कम करके नए नए नियम अपनाने शुरू किए। इनके मुख्य रूप से 3 नीतियां अपनाई उन्होंने। पेरेस्ट्रोइका, एक है ग्लासनोस्त, एक है सिनात्रा। इनकी ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये नीतियां किसकी है? मिखाइल गोर्बाचेव की। क्या नीतियां हैं? पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है जो आर्थिक सिस्टम हमने बना रखा है कि उद्योग भी सरकार ही लगाएगी, सारे काम सरकार को ही करने हैं, निजी कार्यों के लिए आदमी को इसमें स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो इन्होंने पेरेस्ट्रोइका के तहत अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए दूसरे व्यक्तियों को आमंत्रित किया। यानी जो समाजवाद के तहत पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था उसको थोड़ी ढील दी गई। इसके तहत पुनर्संरचना की गई। पुनर्संरचना किस प्रकार से? जो उद्योगों में बाहरी व्यक्तियों को इन्वेस्ट करने की छूट दी गई। एक है ग्लासनोस्त, इसके अंदर के क्या किया गया? वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, एक दलीय शासन व्यवस्था थी वहां पर। दूसरा देश दूसरी व्यक्ति कोई पार्टी नहीं बना सकता। तो इन्होंने ग्लासनोस्त के तहत वहां की जो ड्यूमा थी, वहां की जो विधानसभा यानी संसद थी उसको ड्यूमा बोलते हैं। यूएसएसआर की ड्यूमा में क्या किया? वहां पर यह ग्लासनोस्त की नीति अपनाई गई। ग्लासनोस्त की नीति क्या थी? इसके तहत वहां पर अन्य दलों को भी चुनाव लड़ने की परमिशन दी गई। केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एक है सिनात्रा नीति। इसके तहत जो इनके सैटेलाइट कंट्रीज थे, सैटेलाइट कंट्रीज कौन से? यूएसएसआर के जो 7 के देश थे जो वर्सा संधि के तहत, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, इन देशों के लिए इन्होंने छूट दे दी कि आप अपना निर्णय स्वयं लेंगे। पहले इस यूएसएसआर को पूछ के ही अपनी विदेश नीति संचालित करते थे, लेकिन बाद में इन नीतियों में कुछ ढील दी गई। इन नीतियों के तहत
ये यूएसएसआर में जो अंत होने की शुरुआत होती है वो इन नीतियों के तहत ही होती है। अब है कुछ प्रमुख घटनाएं किस प्रकार से होती हैं, तो इनकी एक श्रृंखला वाइज जो आरबीएससी की बुक दे रखी है उसमें दिया हुआ है, उनकी थोड़ी हम चर्चा कर लें मोटी मोटी। मार्च 1985 में क्या किया गया, गोरबाचेव को राष्ट्रपति बनाया गया। गोरबाचेव वहां के राष्ट्रपति बन गए यूएसएसआर के। उसके बाद में येल्त्सिन को हेड बना दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी का। रशिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका हेड बना दिया येल्त्सिन को। अगला घटनाक्रम होता है 1988 को, जो बाल्टिक क्षेत्र हैं। अब जो देखो शुरुआत में जब देश के अंदर गरीबी छाती है तो सारे देश अपने हिसाब से अलग अलग ये जो क्षेत्र थे वो अलग होने की कोशिश करने लग गए। तो बाल्टिक क्षेत्र लिथुआनिया ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट मूवमेंट की शुरुआत कर दी, यानी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर दी अपने क्षेत्र में कि हमें तो इस यूएसएसआर में नहीं रहना है, हम तो अपना देश अलग ही रखेंगे। सबसे पहले लिथुआनिया ने शुरुआत की और सबसे पहले अलग भी लिथुआनिया ही हुआ है। यानी पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसमें सबसे पहले अलग देश कौन सा हुआ, पहला देश कौन सा है जो इनसे अलग हुआ, वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया के साथ में दो अन्य बाल्टिक देश हैं जिनको वो भी अलग होने की शुरुआत कर देते हैं 1988 को। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। ये वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद में होता है 89 की शुरुआत करते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर 89 में क्या होता है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मिखाइल गोर्बाचेव, वो वार्सा पैक्ट के तहत जो देश थे, वार्सा पैक्ट में जो देश है एस्टोनिया, लातविया, ये जो उधर वाले आर्मेनिया और ये हंगरी, पोलैंड, इन देशों को अपनी संप्रभु नीति, स्वतंत्र संप्रभुता के तहत अपना निर्णय खुद करने के लिए राजी कर दिया कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से करें, यूएसएसआर को पूछकर ना करें। जो भी सैटेलाइट कंट्रीज हैं, कौन से सैटेलाइट कंट्रीज, इनको स्वतंत्र कर दिया, यानी इनकी संप्रभुता स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की छूट दे दी गई। और इसी के तहत 9 नवंबर 1989 को जो बर्लिन की दीवार खींची गई थी, बर्लिन के बीच में लगभग 150 किलोमीटर की जो दीवार बनाई हुई थी उसको तोड़ दिया गया, ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के लोगों के द्वारा, यानी बर्लिन की दीवार का गिरना। नवंबर 1989, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट डेट है। यानी यूएसएसआर का टुकड़ा होने का ये यहीं से शुरुआत होती है मुख्य रूप से। यहां पर क्या किया गया है, दीवार को तोड़ दिया गया है। और इस दीवार को तोड़ने के बाद में 1990 में बर्लिन यानी जर्मनी का भी एकीकरण हो जाता है। उसके बाद में अगली घटना देखते हैं। अगली घटना है मुख्य रूप से मार्च 1991 की। इससे पहले एक घटना छोटी सी और देख लें। फरवरी 1991, इसमें जो वहां की संसद जिसको ड्यूमा बोला जाता था, यूएसएसआर की संसद थी जिसको ड्यूमा बोला जाता था, उसमें जो एक ही दल की सरकार बनती थी हमेशा, यानी दूसरे दल को वहां पर चुनाव लड़ने की छूट नहीं थी। अब वहां पर ड्यूमा में बहुदलीय शासन की, बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। वहां पर केवल एक ही पार्टी की द्वारा चुनाव न लड़के बहुत से दलों को चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई। और मार्च 1991 में क्या किया गया, मार्च 1991 में लिथुआनिया और एस्टोनिया और लातविया को साथ लेकर अलग हो गया। यानी अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, लिथुआनिया। ये मार्च 1991 में अलग होता है लिथुआनिया। ये इंपॉर्टेंट डेट है भाई, याद रखना। लिथुआनिया अलग हो जाता है और उसके बाद में एस्टोनिया और लातविया भी अलग हो जाते हैं। अगली घटना शुरू होती है
जून, एक मिनट, ये होती है 90 की, सॉरी इसमें थोड़ा ध्यान देना है, फरवरी 90 और ये मार्च 90 की घटनाएं हैं। आगे होता है जून 90 की, इसमें रूस अलग हो जाता है अपने देशों से, ये जो यूएसएसआर का है समूह है इससे अलग हो जाता है, और साथ में बेलारूस और यूक्रेन को भी अलग हो जाते हैं, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। यानी जून 90 में ये तीनों देश अलग हो जाते हैं। मार्च में लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया अलग होते हैं, और जून में 90 में ये दोनों देश यानी रूस है, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों देश अलग हो जाते हैं। उसके बाद में अगली घटना होती है जून 1991 में। इसमें क्या होता है कि रूस का राष्ट्रपति बन जाते हैं कौन? येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं जून 1990 में। उसके बाद में अगस्त 1991 में एक घटना होती है कि जो साम्यवादी नेता थे उन्होंने इस मिखाइल गोर्बाचेव की सत्ता का तख्ता पलट करने की कोशिश की, यानी वहां से इनको सत्ता को से बेदखल करने की कोशिश की गई, यानी वहां से राष्ट्रपति पद से हटाने की कोशिश की गई, ये साम्यवादी नेताओं के द्वारा तख्ता पलट की कोशिश, तख्ता पलट की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद में आता है अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर में एक सितंबर की अभी दे रखा है भाई, सितंबर 1991 में ये लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया बाल्टिक क्षेत्र हैं, ये यूएनओ के सदस्य बन जाते हैं। ये किसके सदस्य बन जाते हैं? यूएनओ के। उसके बाद में दिसंबर आता है, दिसंबर की दो घटनाएं और हैं। दिसंबर में ये रूस के द्वारा एक स्वतंत्र देशों का समूह है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के द्वारा एक समूह बनाया जाता है रूस के द्वारा समूह बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसके तहत जो ये 15 टुकड़े हुए हैं उनके बचे हुए देश कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये तो चले गए यूएनओ में, ये शामिल इसमें नहीं होते। ये 5 तो जो मध्य एशिया के देश हैं ये इस CIS में शामिल होते हैं, जो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये 5 देश, और इसके अंतर्गत रूस है, बेलारूस है और यूक्रेन इसमें शामिल होते हैं। जॉर्जिया थोड़ा बाद में शामिल होता है। इस प्रकार से ये अलग से समूह बनाया जाता है। और 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है? गोर्बाचेव के द्वारा राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, और इसी के साथ में ही क्या हो जाता है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, और इसके साथ में ही शीत युद्ध का अंत हो जाता है। शीत युद्ध का अंत हो जाता है। और शीत युद्ध अंत होते ही एक ध्रुव खत्म हो गया, यानी साम्यवादी ग्रुप है वो तो खत्म हो गया, और दूसरा देश बच गया USA। अब द्विध्रुवीय न रहकर क्या हो गया? यूनिपोलर हो गया, यानी अमेरिका की हेजेमनी हावी हो गई। तो इस प्रकार से मुख्य बातें हैं इस द्विध्रुवीयता के अंत की। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।